एक और वायरस हो क्या रहा है यार। Every single day, I'm gonna make So hi guys, what's happening? Thank you so much for going to my channel and thank you so much for giving all the love and support. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक और वायरस, एक ऐसा वायरस जो कि पूरी तरीके से तबाही मचाने को तैयार है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये वायरस पूरी तरीके से पैंडमिक बनने के कगार पे है और क्यों ये वायरस के बारे में जानना हमें और आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, मैं आपको बताता हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू दिस वायरस। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के से लगभग 10 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना वायरस के थमने का कोई मतलब ऐसा लग नहीं रहा, आसार दिख नहीं रहा है कि थम जाएगा या फिर कंट्रोल में आ जाएगा। वैक्सीनेशन रिलेटेड टू कोरोना वायरस अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में ही है और किस तरीके की इफेक्टिविटी होगी वायरस वैक्सीनेशन का, ये तो उसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। अलग अलग कंपनीज बता रही हैं कि आज लॉन्च होगा, कल लॉन्च होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में हो जाएगा। कब होगा कोई नहीं जानता। सो एज ऑफ नाउ हम लोग को बस एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करना होगा ताकि हम लोग कोरोना वायरस से बचे रहें, अपने लिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। तो पूरी तरीके से दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचाया हुआ है, चाहे जापान हो, यूएस हो, यूरोपियन नेशन हो, इंडिया हो और चाहे चाइना हो। सो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लगभग हर आदमी अफेक्ट हुआ है। शायद ही कोई आदमी बचा होगा जिससे अफेक्ट नहीं हुआ हो। वायरस का एक तरीका, उसके काम करने का तरीका होता है कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। उसके वेव्स आते रहते हैं, पहला वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। अभी सेकंड वेव आ चुका है। कहाँ पर? यूके में। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन ने कुछ दिनों पहले नेशन को एड्रेस ये कह के किया कि प्लीज़ एज ऑफ नाउ गो फॉर वर्क फ्रॉम होम, बाहर कम निकलें, लोगों से कम मिलें, क्योंकि फिर से कोरोना वायरस के केसेस ब्रिटेन में बढ़ने शुरू हो गए, लगभग 5 से 6 हज़ार के करीब, जो उसकी पॉपुलेशन और उसकी साइज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा है। तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में ऐसा हाल हो चुका है। इंडिया भी लगभग 60 लाख केसेस तक पहुंच चुका है। 1 लाख के करीब केसेस इंडिया में भी हो चुके हैं डेथ कैजुअलिटीज़ के। पर थैंकफुली इंडिया का रिकवरी रेट इज़ गुड। इतना पॉपुलेशन में 130 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो हमारा डेथ कैजुअलिटीज एज ऑफ नाउ बहुत कम है। तो आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने चाह रहा हूँ उसका नाम है ब्रूसेलोलोसिस। ब्रूसेलोलोसिस जो कि ब्रूसेला स्पीसीज से ओरिजिनेट हुआ है और ये क्यों खतरनाक है मैं आपको बताता हूँ। पहले ब्रूसेलोलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि कैटल एनिमल्स को ज़्यादा होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जिसका डेयरी प्रोडक्ट्स निकलता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और जो मीट प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इससे ये आदमी को कैसे इफेक्ट होता है, इन्फेक्ट कैसे होता है आदमी को? तो इसका रीज़न है उसका प्रोडक्ट यूज़ करना, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना और जो लोग उनका मीट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करना। इससे आदमी को पूरी तरीके से वो इन्फेक्ट कर दे रहा है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? बीमारी नॉर्मली सर्दी, खांसी, वेट लॉस, ये सिम्टम्स हैं जो अभी ऑब्जर्व किया गया। और एज ऑफ नाउ ये बीमारी 3000 लोगों तक 3000 लोगों को इन्फेक्ट कर चुकी है। गेस करो ये बीमारी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? चाइना। जी हाँ, चाइना जो कि बेसिकली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। आज का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस डिजीज़। कुछ महीनों पहले एक और बीमारी आई थी जिसने पूरी तरीके से इंटरनेट पर सेंसेशन हो गया था कि हांटा वायरस नाम था उस बीमारी का, और वो चूहों को हो रहा था और चूहों से आदमी को हो रहा था और उसका कोई इलाज नहीं था, और जिसको हो जा रहा था उसकी नॉर्मली 3 से 4 दिनों में डेथ हो जाती थी। कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं था उसका। तो बात ये इंपॉर्टेंट क्यों है ब्रूसेलोलोसिस, सॉरी मैं ब्रूसेलो वायरस बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना वायरस बोलते बोलते आदत हो गया। तो ब्रूसेलोलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका पैंडेमिक बनने का बहुत सारा आसार है। क्यों इंडिया और बाकी सारे देश इससे बहुत ज़्यादा खतरे में हैं? कैटल एनिमल्स के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत यूज़ होते हैं, लगभग हर घर में यूज़ होता है और डेली बेसिस पे यूज़ होता है। चाइना में ये बीमारी बहुत पहले ही आ चुकी थी। जी हाँ, चाइना में ये बीमारी लगभग पिछले साल दिसंबर में ही आ गई थी, एट द मीन टाइम ऑफ कोरोना वायरस। चाइना में ये बीमारी एक शहर लैंजो, जहाँ पे बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ से ये बीमारी दिसंबर 2019 में लीक हुई थी। साउंड्स फैमिलियर राइट? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जी हाँ, ये बहुत जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें हुई थी। कोरोना वायरस के टाइम पे क्या हुआ था?
एक डॉक्टर थे, रिसर्चर थे या फिर साइंटिस्ट थे, जो भी बोलो आप उनको, डॉक्टर ली, जो कि चाइना के थे। उन्होंने स्टार्टिंग में वार्न किया था कि कोरोना वायरस और कोविड-19 इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस रेट उसका बहुत ज़्यादा हाई है और वो डेडलियर भी हो सकता है इन सम केसेस। लेकिन चाइना, जो कि पूरी तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो कभी चाहता ही नहीं है कि उसकी इज्जत पे कोई दांव है। वो बहुत कोशिश करता है छुपाने की बात है, लेकिन छुप नहीं पाती समहाउ। उन्होंने क्या किया, चाइनीज़ ने क्या किया कि उस डॉक्टर को गायब कर दिया। कुछ महीने पहले पता चला कि वो डॉक्टर की कोरोना वायरस से ही डेथ हो चुकी थी। उन्होंने स्टार्टिंग में ही वार्न किया था। चाइना, जो कि कोरोना वायरस के केसेस वहाँ पे 82,000 ऑन पेपर है, लेकिन ऑफ पेपर क्या है कोई नहीं जानता। कहते हैं कि चाइना का जो डेथ कैजुअलिटीज़ है बहुत ज़्यादा है और एक्टिव कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। हाल फिलहाल दिनों में चाइना में पूल पार्टी भी चल रहा था। हमें सबको देखने को मिला कि चाइना के लिए कोरोना वायरस एक पुरानी बात हो चुकी है। ब्रुसेलोसिस का भी कहानी वैसा ही दिखते आ रहा। चाइना ने इसके लिए भी कुछ तैयारी नहीं की और WHO को ये पता चल गया। WHO ने भी एक गाइडलाइन जारी की जिसमें WHO ने ये बताया कि आप लोगों को मैक्सिमम एजुकेट कीजिए रिगार्डिंग ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस का एज ऑफ नाउ कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर हो जाएगा तो बीमार होना ही है, तभी इतने सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। इसका डेटा भी कुछ दिनों पहले इन्फॉर्मेशन आया है, ये इंटरनेट पर आया, जब सबको पता चला कि ब्रुसेलोसिस क्या होता है। बीमारी तो पहले से थी, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हो रहा था या फिर क्या हो रहा था वो बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ही जाने। कैसे वहाँ से बीमारी लीक हुआ कोई नहीं जानता है। किस तरीके से ये बीमारी अब दूसरों को इन्फेक्ट कर रही है ये तो रिसर्च होने के बाद ही पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ ब्रुसेलोसिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। क्यों कंसर्न हो रहा है? क्योंकि चाइना में बेसिकली एनिमल कंजम्पशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। चाइना में बेसिकली एनिमल के हर पार्ट को वो लोग कंज्यूम करते हैं फॉर ईटिंग। उनके अलग अलग मिथ्स हैं कि ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियसली, बहुत सीरियसली स्पीकिंग की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे, मिथ्स हैं। वहाँ पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। बॉडी के हर पार्ट को आप कंज्यूम कर रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट। हम लोग जानवर तो हैं नहीं, वी आर इंसान, हम लोग ह्यूमन हैं। हमारी भी खाने का एक कैपेसिटी होता है, हम क्या खा सकते हैं, व्हाट इज़ गुड फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं चाइना में। अब कोरोना वायरस को ही आप देख लीजिए। कोरोना वायरस के ओरिजिनेशन का अलग अलग थ्योरीज है। कोई कहता है बायो लैब से निकला है जो रिसर्च हो रहे थे, कोई कहता है कि मीट मार्केट जो चाइना में था, जो वुहान में एक मीट मार्केट था, वहाँ पे एक फैमिली गई, उसने सांप को खाया, सांप को लिया, सांप ने बैट को खाया था, तो इनफैक्ट एक चेन बन गया। बैट को सांप ने खाया, सांप को इंसान ने खाया और इंसान को वायरस ने खाया, वो फैमिली मर गई। और इस तरीके से चाइना में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, जो कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा तबाही मचा के ला दिया। पूरी दुनिया पूरी तरीके से परेशान है, लाखों लोगों की जानें चली गई, ज़िंदगी जीने का तरीका बदल गया। मतलब देखा जाए तो पूरी तरीके से कोरोना वायरस ने हमें बहुत नेगेटिवली अफेक्ट किया। चाइना, जो कि पूरी दुनिया में अभी बहुत सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है रिगार्डिंग द ओरिजिनेशन ऑफ कोरोना वायरस, अगर चीज़ें सही नहीं हुई, अगर इस ब्रुसेलोसिस को भी कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो दिन भी दूर नहीं जब ऐसी पैंडेमिक हो जाएगा ये भी बीमारी। और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी बीमारियां सुनने को मिल सकती हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ चाइना। चाइना में ओरिजिन होगा, मैक्सिमम बीमारी की ओरिजिन इन चाइना में ही होती है, क्योंकि एनिमल कंजम्पशन पे कंट्रोल नहीं है। अगर आप कुछ भी खाओगे तो ह्यूमन कैपेसिटी भी एक होता है, वो सब चीज़ें डाइजेस्ट और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना बेसिकली जो कि हर डेटा रिलीज़, और सबसे ख़राब बात ये है कि चाइना अपना डेटा, कुछ रियलिस्टिक डेटा तो सबके सामने प्रेजेंट नहीं करता है। वो हमेशा ये चाहता है दिखाने के लिए उसका नाम बदनाम ना हो किसी न किसी तरीके से। लेकिन कोरोना वायरस के टाइम पे भी उसने भी यही चीज़ें की थी। उसने भी यही किया था कि अपना नाम बदनाम ना होने की वजह से बातों को छुपाया जाए, रिसर्चेस को सबके सामने नहीं लाया जाए, और फिर तो सबको पता है कि क्या हुआ। कोरोना वायरस से लाखों लोग मर चुके हैं, और कब तक ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस अगर एक टाइम पे ख़त्म होने वाला भी हो, तब एक नया पैंडेमिक शुरू हो जाए, नया बीमारी शुरू हो जाए, जिसकी वजह से सारी दुनिया के लोग अफेक्ट हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। चाइना पे कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, चाइना को कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा रिगार्डिंग एनिमल कंजम्पशन, और इन्फेक्शियस डिजीज़ को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, किस तरीके का उनका हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्यों बार बार वहाँ से बीमारियाँ लीक हो जाती हैं, और लीक होती हैं तो क्या ये बायो वॉरफेयर की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये न्यूक्लियर वॉर की जगह बायो वॉरफेयर करना चाहता है सारी दुनिया से? क्या ये अपना बायो बीमारी या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ के मतलब तरीके से पूरी दुनिया को कैप्चर करना चाहता है, जो कि ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है चाइना? हर मामले में
हर कंट्रीज़ को पीछे छोड़ना चाहता है। तभी उसने बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं सारी दुनिया में, लगभग हर जगह उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं। बहुत जगह उसने अपने बेसेस बना रखे हैं। जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि चाइना एक इकोनॉमी कोलोनाइजेशन करता है, जो कि पूरी तरीके से कंट्रीज़ को कब्जा करना चाहता है। चाइना बीमारी फैलाता है, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। चाइना बीमारी फैलाता है, फिर उन्हीं का इलाज देता है अलग अलग तरीक़ों से। कोरोना वायरस के टाइम पे भी वही हुआ, बीमारी तो फैलाई और फिर मास्क भी सप्लाई करना शुरू किया चाइना ने। ख़राब वेंटिलेटर मशीन से भी सप्लाई करना शुरू किया चाइना ने। हर जगह खूब पैसे बनाए। इनफैक्ट चाइना की स्ट्रैटेजी यही है, धोखाधड़ी, झूठ बोलो, सिंपल। यही सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रूसेलोसिस के बारे में भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपसे सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए सबको पता चलना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस टाइप की बीमारी जा रही हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखें, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग आपके पास पहुंच जाए तुरंत। और थैंक यू सो मच। और आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेफ़ रहें कोरोना वायरस के टाइम पे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और खुश रहिए। एंड चीयर्स, बाय।